क्या दुश्मन को मिल गई है S-400 की काट? क्या बेकार हो जाएगा भारत का अमोघ अस्त्र? क्या दुश्मन के हाथ लग गया है अभेद ब्रह्मास्त्र? क्या पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अब नहीं होंगे ढेर? क्या ड्रैगन के साजिशों की अब नहीं होगी खैर? जिसके नाम से कांपते हैं दुश्मन, जिसे देखकर दुश्मन की पैंट हो जाते हैं गीली, जिसकी गर्जना से कांप जाती है शत्रुओं की रूह, जो कालों का काल है, स्वयं साक्षात यमराज है। भारत के उस अमोघ अस्त्र की काट पाकिस्तान और चीन ने खोजने का दावा किया है। दावा भी ऐसा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, आपकी सोच खत्म हो जाएगी जब आप पाकिस्तान की उस नई शक्ति को जानेंगे जो उसने ड्रैगन के साथ मिलकर बनाई है। दोस्तों, चीन पाक के इस अचूक हथियार का नाम है JF-17, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये JF-17, मैं बताऊंगा आपको। ये भी समझाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान और चीन इसे S-400 की काट बता रहे हैं और उनके दावों में कितना दम है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप दुश्मनों के दावे की हकीकत जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात भारत के उस अभेद हथियार की जिसकी काट पाकिस्तान और चीन बना लेने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के इस अभेद हथियार का नाम है S-400, जो भारत को रूस से मिली है। S-400 की खासियत क्या है, कैसे कर देगा दुश्मनों को ढेर? दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के उस दावे की हकीकत के बारे में आपको बताऊं जिसे लेकर वो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, उससे पहले भारत के इस अर्जुन की खूबियां आपको बता देता हूं जिससे दुश्मन खौफ खाता है। दोस्तों, रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले ही बैच की डिलीवरी बीते साल नवंबर से करनी शुरू की थी, जिसके बाद इन्हें पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली इन मिसाइलों को अप्रैल तक चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि विमान जैसे विभिन्न हथियारों के खिलाफ भी प्रभावी है। यही वजह है कि पाकिस्तान इससे इतना डरा हुआ है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं, महाकवच है। इसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन कांपने लगता है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, जिससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जो टारगेट को भेदने में माहिर हैं। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों और यहां तक कि छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है। इसकी मदद से रडार में पकड़ न आने वाले विमानों को भी मार गिराया जा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए हमले से निपटने में सक्षम है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइलें नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह भारत का यह अर्जुन दुश्मनों के लिए काल है। दोस्तों, भारत के इस अर्जुन को रोकने के लिए पाकिस्तान JF-17 नाम के जिस हथियार की बात कर रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं भारत की रक्षा प्रणाली अभी और उन्नत होने वाली है, क्योंकि उसे और बेहतर रक्षा उपकरण दूसरे देशों से मिलने वाले हैं और मजबूत होगा भारत का रक्षा घेरा। सेना की ताकत में होगा दोगुना इजाफा।
दोस्तों, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। इसी का नतीजा है कि दुनिया के कई देश अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी भारत को देना चाहते हैं। इजराइल ने 5वीं पीढ़ी की ब्रेकर मिसाइल भारत को ऑफर की है। इस मिसाइल को समुद्र या जमीन से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है। सी ब्रेकर 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑटोनोमस प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल किसी भी देश की नौसेना और आर्टिलरी की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। इसे जमीन पर स्थित किसी भी सैन्य ठिकाने से या फिर किसी युद्धपोत से फायर किया जा सकता है। इसके साथ ही इजराइल ने स्कॉर्पियस सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया है। यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन के यूएवी, लड़ाकू विमानों, रडार मिसाइलों और कम्युनिकेशन को पल भर में ठप कर सकता है। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे अत्याधुनिक खतरों को भी तुरंत पहचान लेता है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित करता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि S-400 के बाद रूस भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम भी ऑफर कर सकता है। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा कि उनका देश अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को ऑफर कर सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। यह न केवल स्टील्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक को मार गिराने में सक्षम है। रूस की ही तरह हमें राफेल विमान देने वाले फ्रांस भी भारत को आधुनिक बाराकोडा क्लास परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर दे सकता है। इन पनडुब्बियों के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती चीन की दिलचस्पी को भी प्रभावी तरीके से काउंटर किया जा सकता है। बाराकोडा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइल और तारपीडों से हमला भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। लिहाजा अगर भारत इन देशों के साथ आधुनिक हथियारों की डील फाइनल कर लेता है तो उसका रक्षा कवच अभेद हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दोस्तों, अब बात पाकिस्तान के उस सपने की जो भारत को लेकर देख रहा है। दोस्तों, भारत के S-400 की मिसाइलें रोकने के लिए पाकिस्तान अपने बेड़े में JF-17 लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। चीन पाक का दावा है कि ये विमान S-400 पर भारी है। तो चलिए दुश्मन के दावों की पड़ताल शुरू करते हैं। पाक चीन के दावों में कितना दम? क्या S-400 का मुकाबला कर लेगा JF-17? दोस्तों, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि साक्षात काल उसकी सीमा पर खड़ा है, जो किसी भी वक्त उसे अपना ग्रास बना सकता है। लिहाजा वो अपना रक्षा कवच मजबूत करने में जुटा है। दोस्तों, अब खबर आई है कि पाकिस्तान की वायुसेना अपने पुराने बेड़े के स्थान पर अगले महीने 50 JF-17 ब्लॉक 3rd थंडर लड़ाकू विमान को शामिल कर सकती है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे का उद्देश्य भारत के S-400 सिस्टम के खिलाफ अपनी क्षमता को अपग्रेड करना है। JF-17 विमानों को चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अगले महीने 50 JF-17 ब्लॉक थंडर 3rd लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। दोस्तों, आइए आपको इस विमान की खूबी भी बता देता हूं। JF-17 एक मध्यम आकार का मल्टी रोल निभाने वाला लड़ाकू विमान है, जिसे PAF के लिए चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए विमान में IIR आधारित मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा। यह किसी भी दिशा से हमला कर सकता है। इसकी मिसाइलें लक्ष्य को भेदने के लिए गति और ट्रेजेक्टरी को समायोजित कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत के S-400 के खिलाफ PAF की क्षमता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों में ऐसे क्षमताएं हैं जो इन्हें S-400 का मुकाबला करने का सबसे अच्छा विकल्प बनाती हैं। JF-17 ब्लॉक 3rd लड़ाकू विमान उन्नत सॉफ्टवेयर और रडार क्षमताओं से लैस है, जिसका इस्तेमाल S-400 मिसाइलों के ट्रैकिंग सिस्टम को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अपने इस विमान को लेकर पाकिस्तान और चीन जो ख्याली पुलाव पका रही हैं, वो झूठे भी साबित हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो S-400 सिस्टम को JF-17 के आगे कमजोर मान रहे हैं, तो सबसे बड़ी वो भूल कर रहे हैं। केवल रूस ही नहीं, बल्कि पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने भी दावा किया है कि S-400 पारंपरिक और स्टील्थ दोनों तरह के युद्धक विमानों का पता लगा सकता है। इसकी इंटरसेप्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है। S-400 सिस्टम 20 मील की दूरी पर
F-35 स्टील्थ विमान का पता लगाने में सक्षम है। अगर अमेरिका के 2 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान S-400 रडार के लिए विजिबल हैं, तो पाकिस्तान का JF-17 भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में JF-17 को पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत में शामिल कर केवल अपनी जनता को खुश कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान के सिरमौर पीएम मोदी हैं, जो दुश्मन की चाल से पहले उसकी टांगे तोड़ देते हैं, जिससे वो दोबारा भागने की जरूरत न कर सके। फिर ये तो पाकिस्तान ठहरा, पीएम मोदी ने तो ना जाने कितनी बार इसकी खटिया खड़ी कर दी है, इसके घर में घुसकर इसके बैंड बजाई है, लेकिन जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, पाकिस्तान भी सुधर नहीं सकता। लेकिन हमें इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पीएम मोदी मियाँ पाक और चचा जिनपिंग दोनों की वाट लगाने का मादा रखते हैं। तो चैन की बंसी बजाइए और सो जाइए, क्योंकि हमारे पास मोदी हैं।